नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। दिल्ली दंगों से उठी आग यूपी में भड़क रही। मुंबई से उठी लाउड स्पीकर आग भी यूपी में ही सबसे ज्यादा रंग दिखा रही है। लगातार भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। हिंदू मुस्लिम पर राजनीति गरमा रही है। वहीं बुलडोजर का कहर भी बढ़ रहा है। अपराधी बुलडोजर से डर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, भयभीत हैं। इधर लोग आपत्ति भी कर रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है कि अब तो सीधे सीधे मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ लोग तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी और अपशब्द इस्तेमाल करने से नहीं बच रहे। सीधे सीधे चैलेंज दिया जा रहा हुकूमत को कि अब निपटना होगा। ठीक वैसा ही माहौल और बात दिल्ली कूच की, जैसे CAA और NRC के वक्त हुआ था। धीरे धीरे सभी विवादित बयान एक कंप्रेसर क्रिएट कर रहे हैं, एक अजब तरीके का माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी टेंशन का माहौल उत्तर प्रदेश में बन गया है। आज मंथन में बात हुकूमत को चैलेंज। इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। चाहे लाउड स्पीकर हो या बुलडोजर, दोनों मसलों पर अल्पसंख्यकों के अंदर अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है। लाउड स्पीकर का विवाद भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी समाज हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदू मंदिरों से लाउड स्पीकर अगर उन्हें हटाना पड़ रहा है तो हिंदू मतावलंबी या सनातनी लोग भी नाखुश हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्हें हम आज के दौर में ये कह सकते हैं कि वो समझदार हैं, वो खुश भी हैं। लेकिन अब हुकूमत को चैलेंज मिल रहे हैं। ये एक अलार्म है, एक संकेत है। मोदी सरकार को आज एक चैलेंज मिला और ये चैलेंज दिया है बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं, खास तौर पर प्रधानमंत्री और उनकी केंद्र सरकार को, कि अगर उन्होंने ये तरीका तुरंत नहीं बदला और इस पूरे प्रकरण में अगर प्रधानमंत्री खामोश रहे तो जेल भरो आंदोलन होगा। मौलाना ने एक तरीके से ऐलान कर दिया कि वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। उनके तेवर तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस तरीके की बेईमानी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हालांकि मौलाना तौकीर रजा का विवादों से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और उनके विरोधी तो ये भी कहते हैं कि मौलाना जब खबरों से बाहर हो जाते हैं तो इस तरह की बातें वो करते हैं। ये लाउड स्पीकर हो या अजान का विवाद, इसमें मौलाना कूद पड़े हैं और धमकी दे रहे हैं कि जिसे या जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो किसी के कब्जे में नहीं आएगा। सुनिए मौलाना की जो बातें हैं। सजा मिल रही, तो इस किस्म की हरकतें जो लोग करते हैं और हुकूमत जिस तरह इन आतंकवादियों, इन देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रही है, एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, इससे उन लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। और हुकूमत को मैं ये जता देना चाहता हूं कि अगर इन बेलगाम लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत से मेरी सबसे पहले अपील है कि इन तमाम चीजों पे अंकुश लगाएं, सख्त कार्रवाई करें। एक तरफा कार्रवाई अगर की जाएगी तो आंदोलन होगा और ऐसा आंदोलन होगा जिसका जवाब
हुकूमत के पास नहीं होगा। अलगाववाद में यकीन रखने वाले और एकता और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करने वालों को इससे मौका मिल जाए और वो हमारे मुल्क का और हमारे शहर का माहौल खराब करने में कामयाब हो जाए, इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अपने मजहब के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक अपने अपने मजहबी जो कार्य हैं उनको अंजाम दें। हुकूमत से मांग ये करता हूं कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाअल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाअल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर जिले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और मौलाना तौकीर रजा से चेतावनी भी अधिकारों को, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली से ईद के बाद दिल्ली से जेल भरो आंदोलन का ऐलान करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें केवल मुसलमान नहीं है आंदोलन करेंगे, इसमें तमाम वो लोग भी होंगे, उनमें हिंदू भी होंगे जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से बेइंतहा प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं 10 दिन का वक्त है रमजान शरीफ का, रमजान का जो वक्त है वो 10 दिन का है। इस दौरान वो कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें गड़बड़ हैं उनको ठीक कर लिया जाए, और सब लोग, सभी धर्मों के जो अनुसरण करने वाले लोग हैं वो अपने अपने धर्म, मत और पंथ के अनुसार इबादत करें, पूजा अर्चना करें, काम करें, ये चाहते हैं। मौलाना के इस बयान को आज अलग अलग तरीके से देखा गया, पर परिभाषित किया गया, लेकिन ये तो सही है कि मौलाना ने एक दबी छुपी चेतावनी भी दी है, एक धमकी भी दी है। हालांकि वो बाद में मॉडरेट हुए, लेकिन शुरू में उन्होंने धमकाया और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी की। टिप्पणी थोड़ा आपत्तिजनक थी, इसलिए हमने आपको नहीं सुनवाई। इस बीच समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी एक बयान दिया जिसमें उनका दर्द भी छलक रहा था, और वो कह रहे हैं कि देश में कानून को दरकिनार कर बुलडोजर की हुकूमत चल रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी तरह तरह के काम कर रही है, इंसानों के साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जा रहा है। मौलाना को सुनिए। बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान, लेकिन बहरहाल हम अमन चाहते हैं। भाई ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो? तो मेरी गुजारिश है कि एडमिशन इसमें अलर्ट रहे, और उसके दिन भी जो जुमतुल विदा होगा, जुमे की नमाज होगी, उसमें बहुत आदमी होगा, वहाँ पर माकूल इंतजाम होना चाहिए, बिजली पानी का सबका, और ईद के दिन भी माकूल इंतजाम हो। ईद एक बहुत पुरअमन और मोहब्बत का त्यौहार है जो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक देता है। तो इसलिए इन हालात में मेरी यही आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मांग है कि ये इस बात का ध्यान रखें, इसमें गफलत न बरतें। अभी पिछले दिनों में ये 2 वाक़े जो हुए, एक मस्जिद पर बम डाला गया और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई। तो देखिए मुसलमानों को हमने बहरहाल समझा बुझाकर बहरहाल कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए, और न हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर हालात और ज़्यादा खराब होंगे। इसको शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि भाई हालात बेकाबू हो सकते हैं, अगर यही सब जारी रहा तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और फिर मुसलमानों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। वो कह रहे हैं कि मुसलमान ये सब नहीं सहेगा। अब सवाल ये उठता है कि बर्क हो या तौकीर रजा, इन्हें ये कहने के लिए क्यों जरूरत पड़ी? हालांकि ये दोनों लोग एक धर्मगुरु हैं, एक एमपी हैं, और धर्मगुरु जैसे ही हैं बर्क भी। ये दोनों लोग हालांकि बीच बीच में अपने बयानों के लिए चर्चित रहते हैं,
अब उसे आप आवाज उठाना कह दें कौन की, या विवाद खड़े करना, लेकिन वो बोलते रहते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी इस देश के, इस प्रदेश के मुसलमानों को ये क्यों लग रहा है कि उनके हक हकूक को छीना जा रहा है, उन्हें जो आज़ादी संविधान में मिली है उसे क्यों छीना जा रहा है, ये बात कैसे घर कर गई। तमाम सवालात हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के नेता अनुज प्रताप सिंह बरेली से जुड़ गए हमारे साथ। अनुज जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ पर। आप हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं बरेली के। तौकीर रजा के बयान पर एक तो पहली प्रतिक्रिया आपकी जानेंगे, फिर मेरा ये सवाल होगा आपसे कि भाई ये मुसलमानों के मन में ये क्यों भय, डर, ये क्यों कह रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये देश तो सबका है। अनुज प्रताप सिंह, एक्चुअली ये एक खीज है। इन लोगों ने सोचा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और हम लोग जो है फिर अपनी मनमानी कर लेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से इन लोगों को सत्ता का सुख नहीं मिला। सत्ता का सुख ना मिलने से इनमें बेचैनी पैदा हो गई है। नहीं, वो क्या नहीं मिला? आपको मैं सुन नहीं पाया, क्या नहीं मिला इनको? इनको सत्ता का सुख ना मिला। अच्छा, सत्ता का सुख नहीं मिला, बेचैनी पैदा हो गई है। ठीक ठीक। पिछले 5 साल इनको सत्ता से बाहर रहे लोग, उसके बाद इनमें बेचैनी पैदा हो गई कि आने वाले समय में भी हमें ये सत्ता का सुख नहीं मिलेगा। तो ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देश का और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के विधायक है सैजुल इस्लाम, उन्होंने भी कुछ वक्तव्य कहे थे। तो जब उन्होंने वक्तव्य कहे तो उनके खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मुकदमा कायम कराया गया और आज बुलडोजर से उनके मकान तोड़े गए, उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया। ये लोग जो है, इनकी दूषित मानसिकता है। ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे, किसी ना किसी प्रकार से हमें कहीं ना कहीं सत्ता का सुख मिलता रहे। पहले जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो चाहे बसपा होती थी, चाहे कांग्रेस होती थी, चाहे सपा होती थी, सरकार किसी की भी होती थी, ये उसमें होते थे या नहीं होते थे, लेकिन ये सरकारें इनको सपोर्ट करती थी। कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि भाई मुस्लिम वोट बैंक है तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। अब वो सपोर्ट इनसे खत्म हो गई, तो ये बौखला गए। भाई अनुज जी, महाराज जी कोई ये थोड़ी कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तो मुख्यमंत्री 24 करोड़ 25 करोड़ जनता के सभी के मुख्यमंत्री हैं। और पहली बात ये है, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा कि भाई सैजुल इस्लाम ने महाराज जी के खिलाफ बयान दिया तो आपने मुकदमा लिखा दिया। चलिए ठीक है, लोकतांत्रिक ढंग से मुकदमा लिखा दिया और जो लोकतंत्र में या जो व्यवस्था में, संविधान में जो उन पर जो धाराएं बनती हैं, कार्रवाई हो, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती। अब आपने उनका पेट्रोल पंप तोड़वा दिया, उनका घर तोड़वा दिया। वही बात तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे अधिकार, अगर हम कोई जबान से कोई बात कर रहे हैं तो वो बुलडोजर से उसका जवाब देते हैं। सवाल यही है सबसे बड़ा। सत्ता में रह के गरीबों का खून चूसा है, गरीबों की जमीनें कब्जाई है। समझे, ये ऐसे ही पैसे वाले नहीं बन गए ना। इनके पास कहां से पैसा आया? इनका कोई बिजनेस तो चल नहीं रहे थे, व्यापार नहीं चल रहे थे। लोगों की जमीनों पे अवैध कब्जे किए, गुंडाई की, स्मैक के राकेट खड़े किए, लोगों से स्मैक के काम जो करते थे उनको संरक्षण दिया, गलत काम करने वालों को संरक्षण दिया। इनका काम ही ये है कि गलत काम करने वालों को संरक्षण दो। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम फिर चुप नहीं बैठेंगे, हम जेल भर देंगे, मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, हालात बिगड़ जाएंगे। वो एक चेतावनी दे रहे हैं। आपके ही शहर के हैं मौलाना तौकीर रजा, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अनुज प्रताप सिंह, इसे कैसे देखते हैं? ये अंदर उद्वेलन क्यों हुआ और ये धमकी उन्होंने दी है कि भाई अगर आप 10 दिनों के अंदर चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो दिल्ली जाकर वो जेल भरो आंदोलन का ऐलान करेंगे और हालात बिगड़ भी सकते हैं। ये धमकी भी दी उन्होंने। ये सारे जितने भी धर्म गुरु हैं ये सब आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। हमने ये अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में रखना चाहते हैं और इस टाइप के वक्तव्य देते हैं। जनता जानती है, जनता समझती है और जनता अब इनका इसीलिए
इनके साथ नहीं खड़ी हुई है, इनका जनाधार खिसक रहा है और ये अपने जनाधार को बचाने के लिए सब वक्तव्य देते हैं। इसी तरीके से बड़ी बातें समझ चुकी है, इसी तरीके से सब जानती है जनता। संभल के सांसद बर्क साहब ने भी कहा कि मुसलमान फिर बेकाबू हो जाएगा। वो तो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक लोकसभा के एमपी हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो उनको जनता ने जिताया नहीं, वोट दिया है। एक एमपी भी ये भाषा बोल रहे हैं या ऐसा बोलने पर मजबूर हैं। क्या स्थितियां हो सकती है? एक हिंदू वाहिनी के नेता तो आप हैं ही, लेकिन एक हिंदुस्तानी भी हैं। ये पहले ऐसी स्थितियां क्यों नहीं उत्पन्न हो रही थी? अनुज जी, मैंने कहा ना कि ये इनकी जो मानसिकता है, ये लोग अपनी मानसिकता, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं ये, और ये एन गेन प्रकरण इन सब चीजों को करके ये अपनी जनता में पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं और अपना राजनीतिक रसूख रखना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। इन्हें उस गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है जो बेचारा मजदूरी कर रहा है। इन्हें उस गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है जो बेचारा भूखा मर रहा है, जिसके पास इलाज को पैसे नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा मजलूम लोग मुस्लिम समुदाय में ही है। सबसे ज्यादा जुर्म मुस्लिम समुदाय के लोगों में आपस में करते हैं ये लोग। इन्हें इन सब चीजों से नहीं है। उनकी पढ़ाई के लिए ये बात नहीं करेंगे, ये केवल बात करेंगे तो केवल धर्म की बात करेंगे और जिहाद की बात करेंगे और आतंकवादियों की बात। भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार है अनुज जी, आपकी सरकार है, मतलब महाराज जी की सरकार है, और ये जिस संगठन के आप नेता हैं वो महाराज जी का ही बनाया हुआ संगठन है। आपकी सरकार है, आपने भी मुसलमान को मंत्री बनाया है, तो आप ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों से नफरत करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत करती। आपने बनाया है तो आप उत्थान कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए उन्हें, अगर इन लोगों ने नहीं किया है तो। सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। कौन सी ऐसी सुविधा सरकार ने दी, चाहे वो राशन की सुविधा हो जो हिंदुओं को मिली हो, मुसलमानों को नहीं मिली हो, जो सड़क की सुविधा है, जो बिजली की सुविधा है, कौन सी ऐसी सरकार के द्वारा योजना चलाई गई? यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो बेटियों की शादी हो रही है, जिसमें 50-51 हजार रुपए सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसमें भी मुस्लिम बेटियों की शादियों में 51 हजार रुपए का योगदान दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात, कोई योजना नहीं है जो किसी भी मुस्लिम को वंचित रखा जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है अनुज जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बेटियों की शादी में सबको समभाव से एक नज़र से देखा जा रहा है कि भाई कुल मिलाकर रहें। लेकिन आप जो चाहे वो तौकीर रजा हो और चाहे बर्क हो, इन लोगों ने एक तरीके से चेतावनी दी है, या दूसरे शब्दों में आप इसको धमकी कह सकते हैं। इतना सीरियस लेना चाहिए। साइजुल इस्लाम के खिलाफ तो आपने मुकदमा लिखा दिया, लेकिन क्या इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे आप? सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसको सीरियस लेके, क्योंकि ऐसा माहौल खराब करने का किसी को हक नहीं है। प्रदेश का और देश का माहौल खराब करने का किसी को भी हक नहीं दिया जाता। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम सरकार से मांग करेंगे कि इनके खिलाफ जो इन्होंने वक्तव्य दिया है, इसके खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमा कायम करें, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाके मुकदमा कायम कराएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुज प्रताप सिंह हमसे जोड़ने के लिए। अनुज प्रताप सिंह हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं बरेली की। वो कह रहे हैं कि भाई जरूरत पड़ी तो हम मुकदमा भी लिखाएंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। माहौल खराब नहीं होना चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर कहीं का किसी प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, पूरे देश में रामनवमी के जुलूसों पर हमले हुए, बवाल हुआ, संघर्ष हुआ, बाद में बुलडोजर चल रहा है तो वह मची है चारों तरफ। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 8,000 से ज़्यादा यात्राएं यहां निकली, उसके बाद कहीं भी एक जरा सी भी कहीं घटना नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन का ये प्रताप है और मुख्यमंत्री का ये इकबाल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे चीज़ों को एक गरमाने की कोशिश की जा रही है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की चीज़ों पर कम से कम हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जैसा कि अनुज प्रताप सिंह ने कहा
कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, बरेली के प्रशासन को, संभल के प्रशासन को और जो जिम्मेदार लोग शासन में बैठे हुए हैं उनको भी इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोग करते हैं, ठीक है भाई, उनको अगर आप कहीं से सहमत नहीं हैं तो एक असहमति का एक तरीका होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये लोग क्यों उकसाते हैं? क्या ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है? अनुज प्रताप सिंह की मानसिकता है कि कुछ दिन पहले भी इन्होंने इस टाइप के वक्तव्य कहे थे और बरेली में 2010 में इन्होंने तकरीर दी थी, उसके बाद बरेली में धंधे भड़क गए थे, वो भी इन्हीं की देन थी। समझे, ये दूसरी मानसिकता के व्यक्ति हैं और धीरे धीरे इनको ये लगता है कि जब कुछ दिन हो जाते हैं और इनको जब लगता है कि अब हमें कोई नहीं पूछ रहा है, तभी कुछ ना कुछ ये वक्तव्य ऐसा दे देते हैं जिससे कि चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो विकास के साथ जाना चाहती है, इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है, इन लोगों के वक्तव्य में नहीं जाना चाहती है। और उसका 23 करोड़ जनसंख्या, 1 करोड़ जनसंख्या का महाराज जी में विश्वास है और उसको पता है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है। और अगर हम इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो विकास, प्रदेश का विकास नहीं होगा और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, 5 साल में प्रदेश का बजट दुगना हुआ है, ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि है महाराज जी के पास। बहुत शुक्रिया अनुज प्रताप सिंह, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल और हमारे दर्शकों को समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो अनुज प्रताप सिंह ने कहा कि भाई विकास, ये वही लोग हैं, इनके बयानों से पूर्व में दंगा भी हुआ है और दंगे से विकास रुकता है, रोजगार छिनता है, वर्षों तक, सालों तक, महीनों तक जो आर्थिक गाड़ी है ना वो पटरी पर नहीं आ पाती। इसलिए जो कुछ कार्रवाई हो रही है वो संविधान संगत है, नियम संगत है। इसलिए माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ का पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। मंथन के इस खास कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में भी हम बात बुलडोजर की ही करेंगे। बुलडोजर सिर्फ भारत में ही नहीं, जो विदेशी लोग हैं, अंग्रेज हैं, उनके लिए भी आकर्षण का यंत्र बन गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। तमाम कार्यक्रमों से पहले, सबसे पहले वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए वो हलोल की जेसीबी फैक्ट्री में गए और वहां बुलडोजर पर चढ़कर हैंड वेव किया, ऐसे ऐसे उन्होंने वहां बुलडोजर की फैक्ट्री का लोकार्पण भी किया। जेसीबी में लटके, जेसीबी यानी बुलडोजर, और योगी आदित्यनाथ का प्रिय यंत्र या उत्तर प्रदेश का एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर हो गया बुलडोजर। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, बुलडोजर बाबा कहलवाने में उन्हें कोई इतराज नहीं है। तो जेसीबी में लटके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की फोटो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं, देखिए और बताइए कि बाबा का बुलडोजर 7 समंदर पार भी पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम